हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 2 गोल पढ़ेंगे। यह पाठ एक खिलाड़ी की आत्मकथा गोल है। खिलाड़ी का नाम है मेजर ध्यानचंद। अब अगर कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार लगा रहा होगा, है ना। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। वे इतने महान हैं कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो चलिए हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह एक जो पाठ है यह एक संस्मरण बोलते हैं अपनी बीती हुई चीज़ों को याद करके उसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जो उनके जीवन में घटित हुई हो कोई चीज़, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक छोटा सा अंश, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये इस स्पेशल टाइप का गोल कौन सा है? जैसे हॉकी में गोल करते हैं, फुटबॉल में गोल करते हैं, ठीक है, ये वो वाले गोल की बात हो रही है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। अभी मैंने आपको बताया संस्मरण बोलते हैं अपनी बीती हुई यादों में से एक छोटा सा हिस्सा उसका। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलिए। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। कौन बता रहे हैं? मेजर ध्यानचंद इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि जब हम खेला करते थे तब भी ये सब चलता था। अब वो याद कर रहे हैं सन 1933 की बात है। उन दिनों जब मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन तो मेजर ध्यानचंद तो पंजाब रेजिमेंट की तरफ से थे, तो पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार की दी जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर दे मारी। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद वे पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुँचे। आते ही उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेजर ध्यानचंद के इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय वो उन्हें ही देखता रहता कि वे कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मार दें। उन्होंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने फिर से उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें केवल 2 ही गोल से हराता, लेकिन अब कितने से हराया? अब मैंने तुम्हें 6 से हराया है। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेजर ध्यानचंद के बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर टाइम इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई ही की जाएगी। आज भी वे जहाँ भी जाते हैं बच्चे और बूढ़े उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी सफलता का राज। अब वो कहते हैं कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, बस लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके बाद वे झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। उनकी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जिस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में, वो हॉकी के लिए काफ़ी फेमस थी, पर खेल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी।
वे बार बार मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए बोलते थे। उनकी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित टाइम नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक वे एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। नौसिखिया कहते हैं जो नया नया सीखने वाला होता है ना, मतलब प्रोफेशनल नहीं होता लेकिन वो स्टार्ट कर देता है सीखना, ठीक है। तो नौसिखिया खिलाड़ी थे। जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया वैसे वैसे ही उन्हें तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बना दिया गया, टीम का कप्तान बना दिया गया। उस समय वे सेना में लॉन्स नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग उनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे गोल वे ही करते थे, बल्कि उनकी कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के पास ले जाएं और बाकी के खिलाड़ी भी गोल करें ताकि उन्हें भी गोल करने का श्रेय मिले, ठीक है। इसे कहते हैं टीम स्पिरिट, टीम भावना रखना, है ना बच्चों। अपनी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमारे देश को, मेजर ध्यानचंद को स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद तो इतने महान थे बच्चों हमारे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मैंने अभी लेखक से परिचय आपको पाठ की शुरुआत में ही करा दिया था। पाठ से देखिए, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है बताइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा था। मेजर ध्यानचंद की इस बात से क्या पता चलता है उनके बारे में? वे अत्यंत क्रोधी थे? नहीं, अगर क्रोधी होते तो वे वापस से उसको मार देते। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? हो सकता है। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ठीक है बच्चों। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया बताइए? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ये सब आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पे शब्दार्थ आ जाते हैं, हम शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। चलिए, लॉन्स नायक। लॉन्स नायक किसे बोलते हैं? भारतीय सेना का एक पद, ठीक है। नंबर 2 से मैच हो जाएगा। अब है बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक क्या है? वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट क्या है? नंबर 3 ढूंढिए, इसका होगा 5th, ओके। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम क्या होती है? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था ये, ठीक है। एक पंजाब रेजिमेंट थी जिसमें मेजर ध्यानचंद थे और सामने वाली टीम कौन सी थी? सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, जो अंग्रेजों के टाइम का एक हॉकी दल था। सूबेदार क्या होता है? सूबेदार होता है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, और छावनी सैनिकों के रहने की जगह, ठीक है। ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स। चलिए अब आगे आते हैं। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और बताइए कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। बताइए बच्चों, उनकी सफलता का क्या रहस्य था? उन्होंने पाठ में बताया है ना, उनकी खेल भावना, प्रेम, समर्पण, ठीक है, खेल के प्रति। केवल उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य लगन, साधना और खेल भावना था। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट के साथ खेलते थे, टीम भावना के साथ खेलते थे, है ना। संस्मरण की रचना, चलिए इसमें अभी और कुछ ऐसा नहीं है, आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ध्यानचंद के स्थान पर, पाठ से आगे पे आइए। ध्यानचंद के स्थान पर अगर आप होते तो आप क्या करते? क्या आप बदला लेते? हाँ, बदला लेते, बिल्कुल लेते। कैसे बदला लेते? हम भी मेजर ध्यानचंद की तरह ही
अधिक गोल करके बदला लेते, या फिर सामने वाली टीम को हराकर उन्हें ये दिखाकर कि केवल गुस्से से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, बताइए क्यों? कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? हमें हॉकी अच्छी लगती है। हॉकी में खिलाड़ी कौन से अच्छे लगते हैं? मेजर ध्यानचंद अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट भी पसंद होगा। क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी पसंद होंगे? विराट कोहली पसंद होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और क्यों अच्छे लगते हैं? उनकी टीम भावना के साथ खेलने के कारण, उनकी लगन, मेहनत, ठीक है, इन सब के कारण। चलिए, यहाँ पे ये पहेली दी हुई है, इसमें आपको गोल पहुँचाना है, नेट तक गोल करना है। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी उसमें करेंगे। चलिए बच्चों, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट हम फिर से करेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल पे आपको सभी की सभी बुक्स की सारी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू, बाय बच्चों।